हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का भी जितिया पर्व बहुत ही अच्छे से बीत गया होगा। तो यहाँ पे जितिया का पूजा करने के लिए हम शाम बहुत लेट हो गया था। मेरा शाम मैंने लेट इवनिंग मैंने लेट नाइट हो गया था। मैंने 6-7 बजे हम पूजा करने बैठे थे और कितना लेट हो गया था ना कि बता नहीं सकते। और लेट होने का कारण है ना कि अकेले पूजा हमको करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हम सोचे कि शुभम के पापा आएंगे तो हम लोग साथ में मिल करके पूजा करेंगे। तो वो आए लेट से, तो लेट से आए तो पूजा में भी लेट हुआ। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम फल को धो लेते हैं और डाला हम लोग का भरता है। तो डाला में 5 गो या 7 गो फल भराता है। तो सारा फल हम लोग ले लेते हैं और सारा फल को धो करके और हमने सिंदूर टिक लेते हैं। और बड़ा वाला एक टाब नींबू रहता है, महताब, एक नारियल रहता है और उसमें एक छड़ी केला रहता है, खीरा और अनार, सेब, अमरूद, नाशपाती, यही सब रहता है। एक एक ठो फल सारा रहता है और पान, सुपारी, फूल, अक्षत रहता है। तो यहाँ पर जो है ना हम पूजा करने बैठ जाते हैं और पूजा करते करते ना तो काफ़ी रात हो जाता है। तो आरती करने यहाँ पर डाला उला भर करके इसमें पान, सुपारी, अक्षत, फूल, पैसा सब डाला जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ दिया हुआ जो है जला करके और पूरे घर में संझा बत्ती दिखा देते हैं, दिया जला देते हैं। और दिया जलाने के बाद जो है फल वगैरह भरने के बाद जो है यहाँ पे ये सब जगह दिया हुआ जला करके और अब जाते हैं कथा पढ़ने के लिए। और पूजा करते के साथ ना मेरा ना तबीयत एकदम ख़राब हो जाता है। मैंने पूजा के पहले तक हम ठीक रहते हैं, पूजा के पहले तक कुछ भी जो भी काम है कर लेते हैं। जैसी पूजा करते ना मेरे शरीर में ना कुछ ये मैंने कुछ या भारी टाइप का हो जाता है या कहिए तो पूजा लगता है, वो चीज़ लगता है। और उसके बाद मेरा हाल बेहाल हो जाता है, सिर दर्द करना शुरू हो जाएगा, पैर से लहर फेंकना शुरू हो जाएगा। मैंने ये लगने लगेगा, वीकनेस लगेगा, मैंने कमजोरी टाइप का लगेगा, प्यास बहुत कुछ लगने लगता है। तो पूजा जब तक नहीं करते तब तक ठीक है। जैसे पूजा करते हैं ना तो मेरा मैंने सिस्टम ही चेंज हो जाता है। जितिया व्रत की कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कृपा पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कोई निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई और जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन स्त्रियों ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे स्त्रियों, मैं आपसे वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन अंत हो गया। और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देखकर सभी पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्रह्म ऋषि से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक करिए। तब ब्रह्म ऋषि बोले, सत्युग में सत्य बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गए और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और वह रोती हुई कहती जा रही थी, हाय। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, माता, आपका बेटा कैसे मरा है। तब बूढ़ी माता ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। वह प्रतिदिन प्रत्येक घर के एक बच्चे को आकर खाता जाता है और आज मेरे बेटे की बारी है। इस पर दयाल राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो और प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयास करता हूँ। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो ये वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब पुनर्जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को न खाएं, ऐसा कोई उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। तो हम ऋषि ने उन स्त्रियों को आगे बताते हुए कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को इस प्रकार वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले और वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की अस्थियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सभी लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां रहने वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया और उस समय राजा के शरीर की शोभा भी दोगुनी हो गई थी। राजा की व्याकुलता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं अब संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। ये वत्स अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात
ख्यात है वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर अष्टमी को व्रत करें और नौमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दें कौन आ रहा है? चना उसी में अपने नगर कुछ जना पड़ दिया। द्रौपदी ऋषि द्रौपदी सहित अन्य स्त्रियों से कहने लगी, हे दीदी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। अब ना ही पार्टी को रुपये की टेंशन और ना घर को परामर्श लेने की जरूरत, क्योंकि अब आपके हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब देगा एसोसिएट एआई का स्मार्ट ज्योतिषी। बस अभी तुरंत रिलाय बताया है इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलक्षित फल प्राप्त होगा। मुनिराज द्रौपदी की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारी को भी बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और वृक्ष के खोते में बैठकर सियारी ने भी इस व्रत को किया। और फिर एक जगह पर जितिया व्रत की कथा का पाठ हो रहा था तो वह चील भी उस ब्राह्मण के मुख से जितिया व्रत की कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी अपनी सखी सियारी को भी सुनाया। नगर मांस का भोजन किया और उधर चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहाँ गऊ का दूध पिया। इस तरह उसने नवमी को व्रत का पालना किया। कुछ दिनों के बाद चील और सियारी दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारी ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। इस तरह वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से मृगनयनी रानी हुई। वह जिस भी संतान को जन्म देती वह संतान मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए और वे सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित करना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। ये सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई प्रयास किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे आधो सिर तो बहुमूल्य हीरे जवाहरात बन गए और भले चंगे वे आधो लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको इस बार भी जीवित देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसे पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने विधि पूर्वक व्रत रखा और इसी दोष से ये बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते। रानी, अगर अभी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। और तब उसके कहे अनुसार रानी ने भी इस व्रत को किया और तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बताया। स्त्रियां जो चिरंजीवी संतान चाहती हो वे जीवित पुत्रिका के इस पवित्र व्रत को करें और कथा का पाठ करें। आप सुनिए जितिया व्रत की सुखिया और दुखिया दो बहनों की कथा। एक बार की बात है, दो बहनें थी जिनमें एक का नाम सुखिया था और दूसरी बहन का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही